40 साल हो चुके वैसे तो और इस बात को, लेकिन इस बीच ये काफ़ी वापस फिर से चर्चा में आई क्योंकि 40th एनिवर्सरी थी। मैं बात कर रही हूँ एयर इंडिया 182 ट्रेजेडी की, जिसने अभी जून 23 को पूरे 40 साल पूरे किए हैं, जब एक बम धमाका हुआ था 40 साल पहले आसमां में और ओवर द अटलांटिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ आयरलैंड। और बहुत सारे लोग जो उसमें सफ़र कर रहे थे, कोई 329 पीपल, उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया और उनके साथ सिर्फ उनके सपने नहीं गए, उनके परिवार के, उनके अपनों के सपने भी उजड़ गए। इसको आज भी लार्जेस्ट टेररिस्ट अटैक कहा जाता है इन कैनेडियन हिस्ट्री, जिसे कनाडा के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे महंगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी बताया जाता है कि हुआ। 2010 में पब्लिक इंक्वायरी भी बैठी थी और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई, इंक्लूडिंग हाउ विक्टिम्स की फैमिलीज फेल्ट अबंडन्ड इन कनाडा, जब उनका हिसाब से सरकार ने ठीक से सुना नहीं, समझा नहीं और ठीक से मदद भी नहीं की गई। अब ऐसा बहुत सारे लोगों जो विक्टिम्स होते हैं उनकी अपनी कहानियाँ भी होती हैं, उनकी अपनी भावनाएं भी होती हैं। और 40 साल बाद आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं देखती हूँ कि जिन्हें इनके बारे में या तो पता ही नहीं या ठीक से नहीं पता। एंड मेनी विक्टिम्स की फैमिलीज फील कि इस तरीके से उन्हें पूरा जस्टिस अब तक नहीं मिला, पर कुछ लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में। ये सुनकर, पढ़कर, जानकर मुझे तसल्ली जरूर हुई। आज उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। उनमें से कुछ लोगों से, दो शख्सियत हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। दे फील रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार महसूस करते हैं खुद को पब्लिक विक्टिम्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, कि कहीं ना कहीं हम उनके लिए कुछ कर पाएं, कुछ तो चेंज ला पाएं और कुछ तो बात सिर्फ बनाए नहीं कर पाए। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सारी बातें, पर कुछ लोग करके दिखा देते हैं। तो उस सीरीज में मैं आज आपकी बात करवाने वाली हूँ डॉक्टर चंद्रिमा से और डॉक्टर शर्मा से। तो स्वागत करती हूँ दोनों का। डॉक्टर शर्मा वेलकम एंड डॉक्टर चंद्रिमा वेलकम। नमस्ते डॉक्टर चंद्रमा। नमस्ते स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर शर्मा है और फोन लाइन पे जुड़ी हुई है डॉक्टर चंद्रिमा। और डॉक्टर चंद्रिमा ने बहुत काम किया है इससे रिलेटेड, पूरे आर्काइव्स बनाए हैं, 15 सालों से जुटी हुई हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें लेके उनसे बात जरूर करेंगे कि क्या क्या काम किया है और क्या क्या आगे कर रही हैं। और डॉक्टर शर्मा भी इस कोशिश में है कि एजुकेशन में, करिकुलम में यहाँ पे इस ट्रेजेडी को दर्ज किया जाए और पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर चंद्रिमा, आपसे मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 40 साल गुजर गए इस ट्रेजेडी को हुए, और अगर हम अभी भी इस बारे में बात करते रहेंगे तो क्या हम घावों को भरने देने से मना तो नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे तो घाव हरे ही रहेंगे, उसको रिपीट करते रहेंगे। तो आपका इस पे क्या टेक है कि हम अभी भी इसके बारे में बात करनी क्यों जरूरी लगती है आपको, या इस दिशा में आप जो काम कर रही हैं क्यों जरूरी लगता है? मुझे लगता है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपका सवालों में है कि घाव अभी तक भरे ही नहीं है। अगर घाव भरना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण काम ये होगा कि ये जो इवेंट है, ये सिग्निफिकेंट इवेंट है कनाडा के इतिहास में, और ये हिस्ट्री कैनेडियन आम जनता के तक पहुंचे, कि इस इवेंट के बारे में सबको जानकारी हो और फैमिलीज का जो दुख है, जो दर्द है, जो घाव है, वो इनके बारे में समझ पाए और फैमिलीज के साथ वो सॉलिडारिटी से इकट्ठा हो सके। वो एक है। दूसरा, जो फैमिलीज का कहना है कि हम जो लॉस महसूस किए हैं, कोई और फैमिलीज, कोई और इंडिविजुअल ऐसे टेररिस्ट हमले का विक्टिम ना बने। तो अगर हम इस इश्यू के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे 40 साल बाद भी, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? बेसिकली दो चीजें एक तो होती हैं कि जिसको चोट लगती है, दर्द कई बार बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, और इसमें अगर हम समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो कई बार हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा भी बोलते हैं। तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना करे, उसके लिए बात करनी तो जरूरी हो ही जाती है, और उसके लिए स्टेप्स लिए जाएं, फिर इसकी कोशिश भी होती है। चले, अच्छा ये बताएं कि आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपको इसके लिए काम करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे आर्काइव्स इकट्ठे करे, आपने इसमें बहुत बातें भी करी हैं, बहुत रिसर्च करी है। व्हेन डिड यू फर्स्ट रियलाइज यू वांट टू वर्क इन दिस रिगार्ड? थ्रू माई टीचिंग, तो मैं मास्टर में पढ़ाती हूँ और मैं यहाँ पे एक कोर्स दिया साउथ एशियन हिस्ट्री के ऊपर, एंड उस कोर्स में एक सेक्शन थी ये इंडिया बॉम्बिंग का। मैंने सोचा कि अगर सिर्फ साउथ एशियन हिस्ट्री जो लगता है कि वो इंडिया में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, बहुत दूर लगेगा कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए। इशू जो कैनेडियन है, अगर उसके बारे में जो साउथ एशियन एस्पेक्ट भी है, मैक्सिमिटी के भी एस्पेक्ट है, वैसा कोई एक इशू रखे तो शायद स्टूडेंट्स को ज्यादा समझ आएगी, वो ज्यादा एंगेज हो। तो इसके चलते हुए मैं एक सेक्शन रखा है इंडिया 182 बॉम्बिंग का। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को इनके बारे में एकदम ही कुछ पता नहीं है, कंप्लीटली अनअवेयर, ऑल्दो ये कैनेडियन स्टूडेंट्स है, खुद का हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर इनको पता नहीं है तो मेन स्ट्रीम में भी सिमिलरली देखा कि उनको भी पता नहीं है, आम जनता को पता नहीं है। तब से मैंने इंटरव्यू शुरू की विद फैमिलीज, ये जानने के लिए कि उन्होंने कैसे ये जो इग्नोरेंस है, जो इंडिफरेंस है, जो लैक ऑफ नॉलेज है कैनेडियन पब्लिक रियल में, इनके साथ इन्होंने कैसे समझौता की, कैसे ये लोग ये सिचुएशन को लेके
डील कर रहे हैं। उसके चलते में रिसर्च मैं शुरू किया देखने के लिए कि पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, और फिर फैमिलीज के साथ कॉन्वर्सेशन में ये भी लगा कि ये जो फैमिलीज का मेमोरीज है, उनका जो दुख है, उसको एक सुरक्षित रखने का लिए भी एक जगह चाहिए। तो उससे चालू हुआ ये आर्काइव। तो लाइक एक स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम टीचिंग टू रिसर्च एंड पब्लिकेशन टू नाउ द क्रिएशन ऑफ द आर्काइव। बहुत अच्छा काम करा है आपने और बहुत मेहनत से किया है, बहुत मन से किया है। मैं अपने सुनने वालों को ये ज़रूर बता देती हूँ कि डॉक्टर चंद्रिमा चक्रवर्ती जो हैं, शी इज़ अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़ मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में, और उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जैसे कि उन्होंने बताया भी, वो एजुकेशन है ऑन साउथ एशियन एंड इट्स डायस्पोरा, मेमोरी स्टडीज़, हेल्थ एक्विटी, सोशल जस्टिस, पब्लिक पॉलिसी, मीडिया रिप्रेजेंटेशन। और ऐसे में उन्होंने जब इस पर काम करना शुरू किया तो वो भी अपने आप में इनकी एक कहते हैं ना एक नीश बन गया कि इस पे इन्होंने जितना काम किया शायद ही किसी ने किया हो। वैसे मेरे साथ में बैठी हैं डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आप भी इस दिशा में ये काम करिए कि एजुकेशन में, करिकुलम में ये इंक्लूड हो, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। पर पहले मैं डॉक्टर चंद्रिमा को प्रणाम करना चाहती हूँ, उनके काम की सराहना करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी कि मैं उनकी कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकी, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और 100% सारे लिसनर्स को उनका जो वेबसाइट है वहाँ जाके डोनेट करना चाहिए, उनके काम को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ये 10 साल से इसमें लगी हुई है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रिमा। मैं यहाँ पे एक बार, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, तो डॉक्टर चंद्रिमा से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, डॉक्टर ये कौन सी वेबसाइट है? अगर जो कोई आपके काम को फंड करना चाहे तो क्या तरीका है, कौन सी वेबसाइट है? अगर आप जिस गूगल में एयर इंडिया फ्लाइट 182 आर्काइव टाइप करेंगे तो मैकमास्टर का वेबसाइट आ जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं मटेरियल्स जो फैमिलीज डोनेट किए हैं। तो एक तो है कि डेफिनेटली डोनेशन फॉर डिजिटाइजेशन, क्योंकि बहुत ही महंगा और स्लो प्रोसेस है, ये काफी स्टूडेंट्स को हायर करना पड़ता है, फंडिंग है। दूसरा तो मैं ये भी कहूंगी कि सिर्फ फंडिंग नहीं, अगर आप वो वेबसाइट में जाके इन इश्यूज के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़े तो शायद ये भी अच्छा होगा कि बाकी लोगों के साथ आप इसके बारे में बात भी कर सकेंगे, क्योंकि काफी सारा रिसोर्सेज है उसमें कि कब हुआ, कैसे हुआ, डिफरेंट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सेज था, कौन सा फिल्म है उसके बारे में, कौन सा नॉवेल्स है, जर्नलिस्टिक वर्क है। तो जनरल पब्लिक के लिए है वो वेबसाइट। तो प्लीज व्यूअर्स के for you there's also a request to please access the archive and learn about this history, learn about the grief and suffering of families, and then stand by with them in their work of advocacy, and of course donations for sure. हाँ जी, बहुत अच्छा है आपने बताया कि सिर्फ डोनेशन तो अपनी जगह होती हैं, फंड्स अपनी जगह चाहिए, पर अगर जितना काम हो चुका है या हो रहा है आप उसको भी ध्यान अपना टेंशन देते हैं, पढ़ते हैं, उसको शेयर करते हैं, वो भी अपने आप में एक तरीके का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हो जाता है। जी डॉक्टर शर्मा, मैं रिपीट करती हूँ ये चंद्रिमा जी ने जो बोला कि ये पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगता है जैसे कि लोग इसको भूल गए हैं, या जैसे कहते हैं ना स्वीप इट अंडर द कारपेट फॉर वेरियस रीजंस। पीपल डोंट वांट टू डिस्कस इट फॉर वेरियस रीजंस। अभी 10 दिन पहले CBC की एक रिपोर्ट आई थी, दे टॉक्ड अबाउट अ पोल दैट एंगस रीड, एक पोलिंग कंपनी है, उन्होंने की थी। उसमें उनको पता चला कि 1 out of 5 Canadian, only 1 out of 5 Canadians know about this. मैं वही बोल रही थी कि मैंने कितने लोगों से जिक्र किया। एक्चुअली नए इमिग्रेंट्स भी आते हैं कई बार। इस ट्रेजेडी के साथ मुझे कई बार लगता है ये भी हुआ है कि जो दूसरे बाहर के देशों से, आउटसाइड कनाडा से लोग हैं, उन्हें ज्यादा याद नहीं, यार पढ़ा नहीं, या उनको लगता है कि तो कैनेडियन ट्रेजेडी है। कैनेडियन ट्रेजेडी वालों ने, बहुत सारे लोगों ने सोच लिया कि ये तो कनाडा से इंडिया फ्लाइट जा रही थी, तो और ये जो कोई किसी ने ओन ही नहीं किया उसको। ओन इसलिए नहीं किया क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट ने भी नहीं बोल की। दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी कि जब ये हादसा हुआ तो द कनेडियन गवर्नमेंट एक्चुअली इन्फॉर्म्ड इंडियन गवर्नमेंट, they didn't even own कि ये Canadians थे। So this is something that has deeply hurt the families. Dr. Chandrima would know more about it. She's interviewed and I've heard interviews. Oh, yes. और सुना है 10-20 साल तक कोई भी MP इन लोगों से मिलने नहीं गया, कोई भी पॉलिटिशियन। हाँ, और फिर 20 साल बाद इंक्वायरी हुई, वो भी इतना बॉच्ड अप, उसे पता चला मैं ये भी एक आदमी ही खाली कन्विक्ट हुआ। So the whole the message has been कि ये लोग इंडियन थे, अच्छा, हाँ, कनेडियन नहीं थे। So this has deeply hurt। और इनमें से 86 तो बच्चे थे, है ना, एंड मेजॉरिटी वो बच्चे तो सबके होते हैं, सबके तो बच्चे होते हैं, दे आर कैनेडियन चिल्ड्रन। और सो दैट इज व्हाई इन द सर्वे दैट वाज डन they said 66% of the people supported that this education about this should be part of the curriculum. Okay. 66% people supported, and they also supported ki some type of larger educational plan should. I also want to mention that in 2005 I think the government of Canada declared this day, the 23rd June, as a day to commemorate the victims of terror, but they never talked about, they didn't call it the day to remember AI 182 because that was the point of this is what came, they generalized it, so that also over the years
slowly kept being swept under. They are victims of terror, and it could be 9/11, it could be anything. So, but the point was, it came out of this. There was a public apology by the Prime Minister to the victims for the delay and the mismanagement. लेकिन so this was a big concern, and remains a concern and a pain for the family and the full Canadian community. Every Canadian is affected by this because the act of terror did not discriminate कौन है प्लेन पे, है ना? जब प्लेन गिरा उसमें तो कोई भी हो सकता था, सारे कनेडियंस थे, तो उसमें तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं था ना. सो दिस इज अ कनेडियन ट्रेजेडी एंड इट शुड बी टॉट. अच्छा, आप जब पढ़ाने की बात करते हैं तो जो एजुकेटर्स होते हैं उनके शोल्डर पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को बच्चों को कैसे पढ़ाएं स्कूल में. तो कई बार ये जब बात करते हैं स्कूल में होना चाहिए करिकुलम में या नहीं, तो ये भी बात होती है कि इतना सेंसिटिव टॉपिक है, बच्चे कई बार बहुत ही फाइन लाइन होती है कि बच्चे उससे इमोशनली कितना मूव होंगे कि वो हेट से बचेंगे या और उसकी तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है. तो दैट्स व्हाई व्हेन वी से कि करिकुलम में होना, तो मेरे ख्याल से एजुकेटर्स के ऊपर तो बहुत लंबी रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है. देखिए, आजकल तो ये कोई खास बात नहीं है. अगर आप देखें आजकल के जो स्कूल बोर्ड्स हैं, DEI which is diversity, inclusion, equity, this is now mainstream. In fact, all boards claim that the whole purpose of their education is to promote this. Every policy has this underlying thing. So teaching about all the diversity, and so there comes in all the hate, anti-Semitism, Islamophobia, anti-LGBTQ, जो भी उनको है. So उसके अंदर ही hate, anti-hate is very central to teaching. This is a lot of resources are being spent on educating the educators on how to present. उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है. नहीं, ये तो उनका काम ही है. पर आपने बहुत सुंदर बात की कि इसमें सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब बच्चों को इस टाइप के बात बताते हैं, वी डोंट वांट टू हार्डन देम. ये बात आप बोल रहे हैं ना, एक मिलके कम्युनिटी ग्रीफ का. हाँ, ये द पॉइंट इज टू हेल्प देम डेवलप एम्पैथी. जी. हाँ, सो द गोल ऑफ टीचिंग दिस इज टू हैव अ सेंसिटिविटी कि अपने दिल में इस तरीके का हेट मत कभी रखना किसी के लिए. और अगर कोई वायलेंस का सजेस्ट करता है, नो दैट इज नॉट द राइट पाथ, है ना? अगर आपको किसी तरीके की, आई मीन दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट नाउ, बिकॉज नाउ यू सी आजकल रोडों में क्या हो रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, दे बॉर्डरिंग ऑन वायलेंस. दैट इज नॉट द राइट मैसेज टू द चिल्ड्रन कि जब आपको कुछ इश्यूज हो तो इस टाइप का आप प्रदर्शन करें. वी आर कैनेडियंस की हिस्ट्री इज पीस कीपिंग. आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ प्रमोटिंग पीस एंड पीस कीपिंग का हमारा रोल जो अमेरिका जो करें एक बहुत ही दायरे में रह के आप पीसफुली अपनी बात कह सकते हैं. टू स्टैंड अप फॉर जस्टिस. जी चंद्रमा जी, सॉरी. मैं ये भी जो डॉक्टर शर्मा बोल रहे हैं उनके साथ ये भी ऐड करूँगी कि प्राइमरी स्कूल के लिए नहीं बोल रहे हैं, हाई स्कूल लेवल में. अच्छा. हाँ, बिल्कुल. 3-4 साल में यूनिवर्सिटी जाएगा. हाँ, तो they are not kids. They also have to be aware of the world around them. You don't want just kids who are learning stuff that has no connection to their everyday existence, right? So this is a way to educate them to become informed learners, critical thinkers. As Dr. Sharma said, to develop empathy and to stand in solidarity with families and the grief of others, families that you might not know, families who have gone through this history, how to stand with somebody who's suffering, right? Because now you're aware of the issues, and then it becomes an obligation to stand up for them, Perfect. right? ठीक है. चंद्रिमा जी, बिफोर वी गो, आप अपनी वेबसाइट एक बार अनाउंस करेंगे प्लीज? जी. So Air India Flight Archives. एयर इंडिया फ्लाइट. एयर इंडिया फ्लाइट आर्काइव्स मैकमास्टर अगर आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा. एयर इंडिया फ्लाइट 182 आर्काइव्स. चलिए, ठीक है. आप कुछ एंडिंग नोट देना चाहेंगे? नहीं, मैं इस बार कहती हूँ कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज इन कनाडा. वी सी व्हाट्स हैपनिंग. देयर इज अ लॉट ऑफ ideological so-called wars happening, and teaching about any geopolitical issue is fraught with difficulty right now, because the society is very polarized. So it's not an easy thing to do, but it must be done. This is a huge gap in education. This must be taught as Canadian history. As Canadian. To protect, it is an internal security issue to protect Canada from further harm. So we need to teach the children. These are the things that have happened when मैं समझ रही हूँ कि एक कनाडा का हमारा एक फैब्रिक है, उसको हम बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सके. उसके लिए डॉक्टर शर्मा कहती हैं कि ये पढ़ाना चाहिए. आप सहमत हैं या नहीं? आप इनसे बात जरूर कर सकते हैं. अपना वार्तालाप इनसे डायरेक्ट करिएगा इफ यू एग्री और नॉट. और डॉक्टर चंद्रिमा की जो वेबसाइट है उस पर जरूर जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा वो क्या काम कर रही हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो जैसे भी आप सहयोग कर सकते हैं जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच बोथ द वंडरफुल लेडीज, एंड यू आर वर्किंग वेरी गुड. आपके रिस्पेक्ट में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. थैंक यू स्वाति. Thank you. Namaste.